महाराष्ट्र के मालेगांव विस्फोट मामले के लगभग 17 साल बाद एनआईए की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। वहीं अब इस फैसले पर हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान भी सामने आया है। मालेगांव ब्लास्ट मामले पर आए फैसले पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह की रणनीति सामने आ चुकी है। कोर्ट के फैसले से यह साबित होता है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं था। इस्लामिक आतंकवाद पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस ने जानबूझकर हिंदू आतंकवाद शब्द को गढ़ा है। रामेश्वर शर्मा ने यह कहा है कि हिंदू ना कभी आतंकवादी था, ना है और ना रहेगा। दिग्विजय सिंह सहित पूरी कांग्रेस को हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। तो मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए अब फैसला करेगी। साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपी हुए बरी। वह हिंदू कभी आतंकवादी नहीं थे, ये रामेश्वर शर्मा द्वारा कहा गया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को हिंदुओं से माफी भी मांगनी चाहिए। साथ ही शर्मा ने यह भी कहा है कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह को इस मामले पर माफी मांगनी चाहिए। ये बड़ी खबर आपके सामने भोपाल से सामने आ रही है। साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी करा गया है और इसमें रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि हिंदू कभी आतंकवाद नहीं हो सकते हैं और कांग्रेस को हिंदू संगठनों से माफी मांगनी चाहिए। तो मालेगांव विस्फोट मामले को 17 साल बाद सुनवाई और साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी किया गया है, जिसमें और अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन लाइन पर हमारे सहयोगी भारत जी जुड़ चुके हैं। क्या पूरा मामला और क्या जानकारी आपके पास, विस्तार से बताएं। जी देखिए, मालेगांव बम ब्लास्ट मामले की जो है अंतिम सुनवाई आज हो रही थी, जिसको लेके अंतिम सुनवाई में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है और इस पर जो है सियासी बवाल मध्य प्रदेश से लेके भारत की समग्र राजनीति में मचा हुआ है। जी भारत, आवाज आ रही है आपको? जी, तो ये पूरा मामला दरअसल था क्या, जिसको लेकर 17 साल बाद अब सुनवाई हो रही है? इस मामले को लेकर संपूर्ण जानकारी दें। पीड़ित है कि वो चलने योग्य भी नहीं है, इतनी यातनाएं उनको दी गई। जो घटना थी, ये मालेगांव की जो घटना थी, ये घटना ने कांग्रेस की सुनियोजित घटना थी। कांग्रेस ने हिंदुओं को आतंकवादी करार देने के लिए योजना रची थी। दिग्विजय सिंह, मनमोहन सिंह जी की सरकार, सोनिया गांधी, ये तमाम लोग चाहते थे कि जो आतंकवाद का ब्लेम इस्लामिक कट्टरता पर लगा है, वो आतंकवादी का जो ब्लेम हिंदुओं पर, भगवाधारियों पर लग जाए, और इसलिए उन्होंने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा दिग्विजय सिंह जी और उनकी बंडली ने, और मालेगांव की सोची साची घटना में निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया, उनकी लाइफ बर्बाद कर दी। आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उसके कारण इतनी पीड़ित है कि वो चलने योग्य भी नहीं है। इतनी वहीं पन्ना में प्रांतीय महिला स्वयं सहायता समूह की हजारों महिलाओं ने पन्ना की सड़कों पर एक विशाल प्रदर्शन रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। साझा चूल्हा और मध्याह्न भोजन योजना से जुड़ी रसोइयों और स्वयं सहायता समूहों की विभिन्न समस्याओं को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर सरकार से तत्काल कार्रवाई की अपील की है। साथ ही हमें न्याय दो, हमारी मांगे पूरी करो, रसोइयों को बेरोजगार मत करो जैसे नारों के साथ महिलाओं ने शहर के मुख्य मार्गों पर प्रदर्शन भी किया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी जायज मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द से जल्द समाधान निकालेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला सीओ को भी सौंपा है ज्ञापन और यहाँ पे भी सौंपा है, क्योंकि वो केंद्रित हो रहा है। हमारा शासन में जा रहा है कि मशीनों से खाना बनेगा, इसलिए हम लोग धरना करने आए हो। यदि यहाँ नहीं होता है, हमारी मांग पूरी नहीं हो रही जिला के माध्यम से, तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे जाके भोपाल में। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया है कि आपकी खबर भिजवाएंगे मुख्यमंत्री जी के पास। मध्याह्न भोजन बनाने के लिए स्कूलों में स्व सहायता समूह रहते हैं, पंजीकृत रहते हैं वो, और उनके जो महिलाएं हैं उन्होंने एक सामूहिक रूप से ज्ञापन दिया है। उनकी मांग है कि जो ऐसा विचार सरकार में चल रहा है कि
मशीनों के माध्यम से और ठेका करके राजधानी भोपाल के बहुचर्चित लव जिहाद और ड्रग पेडलिंग का मामला विधानसभा में भी गूंजा। कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। साथ ही कांग्रेस विधायकों ने सांकेतिक ड्रग इंजेक्शन के साथ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं ने शारिक मछली केस में बीजेपी के मंत्री, विधायक समेत कई नेताओं का कनेक्शन होने के भी आरोप लगाए हैं। तो ये भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधायकों का सांकेतिक ड्रग के साथ प्रदर्शन देखने को मिला है। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर प्रदर्शन करने की तस्वीरें आपके सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में पूरा प्रदर्शन किया गया है, जिसकी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। विधायक का सांकेतिक ड्रग्स के खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन सदन में सुनाई थी ये मांग। वही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन किया गया है। के बाद प्रदेश के अंदर बड़े बड़े परिवार के बच्चों को जो मछली ने पुलिस ने पकड़ा उस मछली को वो कैसे एमडी ड्रग सबको सप्लाई करता था पब के अंदर, बार के अंदर, किस प्रकार से आपत्तिजनक युवतियों के वीडियो मिले हैं। तो ये एक इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का ये भाई भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है। प्रदेश के पन्ना जिले में पुलिस ने 15 दिनों तक नशे से दूरी है जरूरी जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाया, जो आज नगर के टाउन हॉल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर छतरपुर रेंज के डीआईजी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही उन्होंने मादक पदार्थों के दुष्परिणामों और समाज पर उनके प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की और युवाओं से नशे के विरुद्ध खड़े होने का आह्वान किया। बता दें कि 15 दिनों तक चले इस अभियान में नुक्कड़ नाटकों, साइकिल रैलियों और जागरूकता पदयात्राओं का भी आयोजन हुआ। साथ ही विद्यालयों और महाविद्यालयों में स्लोगन लेखन, चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने वालों को सम्मानित भी किया गया। क्रांतिकारी अभियान था नशा मुक्ति का, कि नशे से दूरी है जरूरी। इसमें 15 दिन का ये आज जो अभियान था वो आज 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक था, जिसका कि आज समापन टाउन हॉल में किया गया, जिसमें कि सभी स्कूल के बच्चों को, नगर रक्षा समिति के लोग, ग्राम रक्षा समिति के, खेल विभाग के लोग, कलेक्टर साहब, प्रशासनिक अधिकारी और सभी मीडिया के मित्र यहाँ पर मौजूद रहे। एक इसमें प्रेजेंटेशन दिखाई गई। साथ में 15 दिन पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान में क्या क्या किया वो भी सब बताया गया, जैसे कि ऐसे कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, रंगोली, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कि नशे के क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। उसी के तारतम्य में आज एक मेरे द्वारा भी एक प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें कि कौन कौन से किस किस प्रकार के नशे होते हैं कि बच्चे उनको पहचान सकें और उनसे क्या मानसिक, आर्थिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जो प्रॉब्लम्स आती हैं। चूँकि स्कूल और कॉलेजेस को इसलिए चुना क्योंकि बच्चे 9 से लेकर 12 तक एक ऐसी एज होती है जिसमें हार्मोन्स चेंज होते हैं। विधानसभा में ड्रग पेडलिंग पर प्रदर्शन के दौरान पूर्व कृषि मंत्री एवं विधायक सचिन यादव मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं के संरक्षण में मछली का कारोबार फला फूला है। सत्ता में बैठे मगरमच्छों पर कार्रवाई कब होगी? वहीं कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने यह आरोप लगाया है कि मछली ने अपने वीडियो में जिन भाजपा नेताओं का नाम लिया है उनकी सरकारों को जांच करनी चाहिए। जो ड्रग्स और नशे का जो व्यापार है वो फल फूल रहा है और ये सर्वविदित है कि इन लोगों को किनका संरक्षण प्राप्त है, इनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इनको पोषित करने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है इस पूरे कारोबार में उनकी वो इसमें लिप्त है पूर्ण रूप से। और जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है जो मछली है वो पिछले 40 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के पदों पर बैठा हुआ था। सरकार कार्रवाई के नाम पर छोटी मोटी कार्रवाई करती है, एक छोटी मछलियों को पकड़ने का काम करती है, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ है जिसमें एक जो वीडियो जारी किया है मछली ने, उसने कहा है कि जो बीजेपी के 2 बड़े नेता हैं उन बड़े नेता जिनका वो जिक्र कर रहा है उस पर भी सरकार को अपनी जांच एजेंसियां बिठा करके वो 2 लोग कौन है उनकी
भिंड जिले में चंबल, सिंध और कुंवारी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सभी नदियां उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भिंड, भारोली, किशोरपुरा, विलाव व कालका माता मार्ग सहित कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से कट गया है, तो कई गांवों के अंदर पानी भरने लगा है। भिंड जिले के खेरा शामपुरा पंचायत के बाढ़ प्रभावित शामपुरा गांव में हालात यह है कि लोगों को अपने घरों से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए नोटिस चप्पा करवाए हैं और मेहदा पुल पर सुरक्षा को लेकर ऊपरी व रोड पुलिस भी पहरा दे रही है। शामपुरा गांव के लोगों का यह कहना है कि उन्होंने कई बार स्थानीय विधायक, सांसद, शासन प्रशासन से ऊंचे स्थान पर गांव को बसाने की मांग की है, मगर उनकी सुनवाई आज तक पूरी नहीं की गई। पटवारी साहब और एसडीएम साहब आए थे कि देखने का मुआयना करने, अभी शासन प्रशासन का बाकी के लोग तो अभी कोई नहीं आए, निर्देश दे के चले जाते हैं। बाकी की 2021 से लगातार यह क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हो रहा है, लेकिन शासन प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ पर धरातल पर कोई भी मौजूद नहीं होता, आके बोल के चले जाते हैं। और हम लोग यही मांग करते हैं, कलेक्टर साहब के पास भी 2021 में गए थे और तहसीलदार साहब के पास ज़मीन के लिए बोला था, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं हुआ है कि जो हम आमजन के लिए हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। भोपाल से बड़ी खबर है। भोपाल में अवैध संपत्तियों पर बड़ा एक्शन। यासीन मछली पर सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 100 करोड़ के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आपके सामने। भोपाल से बड़ी खबर आज आ रही है, जहां भोपाल में अवैध संपत्तियों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यासीन मछलियों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई है, साथ ही 100 करोड़ के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। ये बड़ी जानकारी भोपाल से। भोपाल से खबर है, जहां विधानसभा में मानसून सत्र के चौथे दिन कांग्रेस का प्रदर्शन। विधायकों ने प्रदेश में हो रहे ड्रग कारोबार को लेकर किया प्रदर्शन। साथ ही भोपाल मेट्रो में हो रही है देरी का मुद्दा भी सदन में उठा है। साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने पर सदन से किया वॉकआउट।